मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में बात फिर वही इंदिरा गांधी को दादी अम्मा कहने के बाद में जो राजस्थान के लोकतंत्री इतिहास में हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, ठीक उसी तरह जैसे दो शत्रु सामने होते हैं और वे लड़ने मारने पर उतारू होते हैं। ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि इस तरह से बाजिद विपक्ष है और बाजिद ही सरकार है। सरकार की ड्यूटी होती है कि वे सदन चलाए। अब कौन गलती पे है, ये किसकी बात मानी जाए। गोविंद सिंह डोटासरा को जोगाराम पटेल संसदीय मंत्री ने जोधपुर में पलटू राम कह दिया। तो गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जो कोई भी मेरे बारे में कह रहा है, गीता पर हाथ रखकर कहे कि हमने पहले मंत्री अविनाश गहलोत से माफ़ी मांगने की बात कही थी, उसके बाद सदन शुरू करने की बात कही थी। हमने एक बार नहीं 3 बार खेद व्यक्त कर दिया, लेकिन स्पीकर वासु देवनानी ने एक नहीं सुनी और वे सदन के भीतर चले गए, कार्रवाई शुरू करा दी और यही सबसे बड़ा बवंडर बनाने की बात बनी। बात किसकी भी मानी जाए, जनता देख रही है। अब अगर हम ये कहें कि सत्ता पक्ष के संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए यहाँ तक कह दिया कि शायद पलटू राम की कुर्सी जाने वाली है, इसलिए वे ऐसा नाटक का मंचन कर रहे हैं। कितनी सच्चाई है? क्या वास्तव में गोविंद सिंह डोटासरा की कुर्सी खतरे में है, इसीलिए वे पूरे कांग्रेस को मुट्ठी में लेकर के विपक्ष से भिड़ पड़े हैं और अपने नंबर बढ़ाने के लिए ये तमाशा कर रहे हैं। सच्चाई क्या है ये समय बताएगा। आज हम आपको यही रिपोर्ट देने जा रहे हैं। राजस्थान लोकतंत्र के इतिहास में सूबे की सबसे बड़ी पंचायत में पक्ष विपक्ष की नहीं, जैसे शत्रुओं की लड़ाई होती है वैसी ही पानीपत के युद्ध की तरह विधानसभा बनी हुई है। वैसे ही युद्ध की तैयारी आमने सामने है। 21 फरवरी से विधानसभा में जबरदस्त विरोध है। सत्ता पक्ष अपने मंत्री अविनाश गहलोत के इंदिरा दादी के वक्तव्य पर माफ़ी नहीं मंगवा रहा और पीसीसी चीफ को विधानसभा में आने वाले 4 सालों तक निपटाना चाहते हैं। वो विधायक बनने लायक नहीं है, ऐसे वक्तव्य स्पीकर वासु देवनानी द्वारा दिए गए हैं और 10 विधायकों से प्रस्ताव लाकर डोटासरा को 4 साल तक विधानसभा में नहीं घुसने देने का इंतज़ाम हो चुका है। तो संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल बुधवार को अपने जिले जोधपुर आए और डोटासरा का नाम लिए बगैर उन्हें पलटू राम कहकर संबोधित किया। पटेल ने तो यहाँ तक कह दिया कि गोविंद सिंह डोटासरा की कुर्सी जाने वाली है, इसलिए अपने दिल्ली में बैठे आकाओं को वे नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जोगाराम ने कहा कांग्रेस अंतर्कलह से परेशान है, इसलिए सदन का ध्यान भटकाना चाहती है। डोटासरा ने भी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वे
खेद व्यक्त कर चुके हैं और विधानसभा की कार्रवाई अविनाश गहलोत के माफ़ी मांगने के बाद ही शुरू की जाए, लेकिन स्पीकर ने बिना माफ़ी मंगवाए कार्रवाई शुरू करवा दी, जो गलत था। इसी को लेकर के हमारा प्रदर्शन है। डोटासरा ने कहा, अगर कोई गीता पर हाथ रख कर कह दे कि मैंने अविनाश गहलोत की माफ़ी के साथ कार्रवाई शुरू करने की मांग नहीं की हो तो वे राजनीति छोड़ने को तैयार है। बात बहुत ज़्यादा नहीं है, बात इंदिरा दादी कहने की है। उनका टोन गलत था। दादी तो कांग्रेस की इंदिरा गांधी ही है, लेकिन गलत टोन के लिए अविनाश गहलोत भी अड़ियल रुख क्यों अपनाए हैं? क्या स्पीकर पर आरएसएस का दबाव है या वे सत्ता पक्ष ऐसा करना ही नहीं चाहता? तो फिर ये भी तय है कि कांग्रेसी विधायक भी कम नहीं हैं। अशोक गहलोत जैसे नेता सदन में पहुँचे, सचिन पायलट भी आए, तो ये ताकत दिखाई कांग्रेस ने कि वे एकजुट है। अब सत्ता पक्ष की ड्यूटी बनती है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ड्यूटी बनती है कि वे आगे आए और भारतीय जनता पार्टी हाईकमान की ड्यूटी बनती है कि इस मामले को निपटाने के लिए मंत्री अविनाश गहलोत से माफ़ी मंगवाए और 6 विधायकों का जो निलंबन है उसे रद्द किया जाए, तो जनता की मांगों को उठाया जा सकता है। लेकिन जो तैयारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधानसभा में की है, उसमें गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को अगले 4 सालों तक विधानसभा में नहीं आने देने की प्लानिंग कर ली है। अगर ऐसा है तो ये गलत है। विधायक स्पीकर नहीं बनाता, विधायक जनता चुनती है और इस तरह का आचरण पहले भी खूब हुआ। और जैसा कि गोविंद सिंह डोटासरा का आरोप है, खुद वासु देवनानी, सीपी जोशी जब अध्यक्ष हुआ करते थे, डेस्क पर आकर के बोले थे, उनका निलंबन भी हुआ था। और ऐसे आंदोलन तो होते रहते हैं। मैं वो विधायक हूँ जो वसुंधरा राजे की सरकार के समय मुझे बेस्ट विधायक का अवार्ड भी दिया गया है। इसलिए ये मंशा सत्ता पक्ष छोड़ दे कि उन्हें 4 साल तक विधानसभा में नहीं घुसने दिया जाएगा। विधायक जनता ने बनाया है, न कि सत्ता पक्ष में। वो सत्ता के मद में इतना गुमान ना करे। सत्ताएं आती जाती रहती है, लेकिन व्यवस्थाएं अपनी जगह है और सत्ता पक्ष की ड्यूटी बनती है कि अविनाश गहलोत मंत्री द्वारा जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर के जो टिप्पणी की है, उसके लिए वो विधानसभा में आकर के माफ़ी मांगे, तब ही मामला निपट सकता है, वरना नहीं। देखते हैं, आज महाशिवरात्रि की छुट्टी थी, कल तक सदन स्थगित है और उसके बाद शुक्रवार को फिर कार्रवाई शुरू होगी। उसके पहले दोनों पक्ष आपस में बैठ कर के बातचीत करते हैं या कोई रास्ता निकालते हैं, वरना ये मामला खींचता चला जाएगा। अंत में जाते जाते आज महाशिवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं दे दूं और जोधपुर में मंडलनाथ, भूतनाथ, बैजनाथ
जबरनाथ और अन्य शिवालयों में जबरदस्त रोशनी है। शिव भक्त जलाभिषेक दुग्धाभिषेक कर रहे हैं और शिव जी को लेकर के पूजा अर्चना जारी है। आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं और भगवान शिव से उम्मीद करते हैं कि विधानसभा में जो कुछ चल रहा है उसे जल्दी से निपटाएं ताकि जनता की विकास की बातें हो सके। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, जय जय भारती।